जी, खजूर का तो नाम सुना ही होगा। कभी मुस्लिम धर्म के अंदर वो धार्मिक फल बन जाता है, तो किसी मुसलमान बच्चे के लिए इबादत करने का एक बहाना बन जाता है कि उसको इबादत करेगा तो खजूर मिलेगा। खजूर वो फल जिसे देखकर हमारे मुँह में लार टपकने लगती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक खजूर के पौधे लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं खजूर के खेत में कहाँ पहुँच गया? नहीं जी, मैं अरब में नहीं पहुँचा, मैं मध्य एशिया में भी नहीं पहुँचा, मैं अमेरिका में भी नहीं पहुँचा। अब आप सोच रहे हो तो ये पहुँचा कहाँ है? ना मैं जैसलमेर पहुँचा, ना मैं बाड़मेर पहुँचा। मैं पहुँचा हूँ सिरसा से सटे हुए राजस्थान में, गोगामेडी एक प्रसिद्ध धाम है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है। उससे मात्र 3-4 किलोमीटर दूर एक हरियाणा का किसान, जो हरियाणा के आखिरी छोर के गाँव में गिना जाता है, गिगोरानी, वहीं के एक किसान के पास। और उन्होंने अपने यहाँ पुश्तैनी ज़मीन थी जिस पर कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये पुश्तैनी ज़मीन हमें कुछ देगी। आज वही ज़मीन खजूर के बाग से हरी-भरी है, और जो इनका एक बागवानी का शौक था, और जो ये कभी अपने सपनों में सोचते थे कि लोग हमें भी बागवान के नाम से जाने, तो उन्होंने यहाँ पर ये चमन हरा-भरा कर दिया है। तो अभी आप में उन हम लोग उनसे आपकी बात करवाएँगे और जानेंगे कि उनके मन में ये ख़्याल कहाँ से आया, और आज जो ये ज़मीन कभी यहाँ एक रेत उड़ा करती थी, उस ज़मीन के अंदर आप कितनी आमदनी निकाल रहे हैं, किन किसानों के साथ आपका टाई अप है, कौन-सी कंपनियों के साथ आपका टाई अप है, और कैसे-कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तक इस जो अभी ये शायद इसकी हाइट 4 से 5 फीट होगी, लेकिन आपको ये भी बता दूँ, जो खजूर का पौधा है, वो 20 मीटर तक ऊँचाई तक चला जाता है। अभी शुरुआती दौर में है, समृद्ध किसान है, स्मार्टनेस तो आजकल आपकी पॉकेट में रहती है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन है तो किसान को तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा। तो आइए चलते हैं उन किसान की ओर, जानते हैं कि ये विचार उनके पास कहाँ से आया। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? आप अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र साहू है, गाँव गिगरानी, जिला सिरसा, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। और ये मेरा बाग है वो गोगामेडी 6 जीजीएम के अंदर है। 6 जीजीएम के अंदर है। हुँ। तो भाई साहब, ये कैसे ख्याल आया कि आपको इस बाग के अंदर ये ऐसी खजूर की खेती करनी चाहिए, जो कभी अरब के देशों में या अमेरिका या मध्य एशिया में होती थी, या पीस एशिया के अंदर, और एशिया के भी उस भारत देश के अंदर, जहाँ इस फल को कभी-कभार लोग देखते हैं या बच्चे को इबादत के हुँ, नाम पर हुँ। दिया जाता है। इसको हमने पहले तो यूट्यूब पे देखा भाई साहब। जी, फिर अपने आस-पास के यूट्यूब की वीडियो मिली हमें आस-पास के किसानों की, जी। तो वहाँ पे हमने विज़िट किया, फिर दूर-दराज तक गए। करीबन 8 से 10 बागों में हमने पहले विज़िट किया, वहाँ का पानी देखा, मौसम देखा, पूरी इसकी जानकारी ली, उसके बाद में हमने ये बाग लगाने का निश्चय किया। ये बाग लगाने का निश्चय किया। हुँ। तो अपने पास सिर्फ़ खजूर के कितने पौधे हैं? खजूर के 2000 प्लांट है मेरे पास। 2000 प्लांट है। हाँ जी। कितना खर्चा आ गया होगा इन खजूर के प्लांट्स पर? खजूर के प्लांट के ऊपर देखो हम खजूर में कई प्रकार का पौधा मिला है। एक तो टिश्यू कल्चर का पौधा होएगा टिश्यू कल्चर। और दूसरा होएगा ऑफशूट जगह किसाना बाग लगा रखे हैं जड़ों निकलेड़ा पौधा और तीसरे ये वो बीज तैयार करेड़ा पौधा। तो ये मेरा है बीज तैयार करेड़ा पौधा। अब इन तीनों चीज़ों में आपने ये बता दिया कि जो आपने शुरू में बताया था टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ये क्या है? ये टिश्यू कल्चर जी वो पद्धति है जैसे एक कोई बीज में अगर टॉप क्वालिटी का पौधा निकल गया हुँ। तो उसको लैब के अंदर ले जाके उसके हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं उसके हज़ारों लैब प के अंदर। हाँ, मतलब केमिकल के माध्यम वो से। आज के मानकर चलें कि एक एक प्रकार का हाइब्रिड बीज है इनका। हाँ, हाइब्रिड पौधे तैयार कर दिए जाते हैं उसको। वैसे इसका बीज लगाएँगे तो उसके अलग-अलग पौधे होंगे, लेकिन अगर टिश्यू कल्चर से तैयार करेंगे ना, तो वो एक पौधे से सेम उसी प्रकार के पौधे मिलेंगे आपको। तो ये आपने जो अब बीज से तैयार किया है अपना बाग, हाँ जी। तो ये अब आपके पास हाइब्रिड तो है नहीं, तो इसमें कितनी क्वालिटी है आपके पास अभी तक? अभी इंग अंदर फरवरी के अंदर पूरा क्लियर हो जाओ कितना परसेंट तो इंग अंदर नर निकला है और कितना मादा, क्योंकि ये एक लिंगीय पौधो है, द्विलिंगीय पौधों को नहीं। इंग अंदर मादा फूल अलग होएगो, पेड़ अलग होएगो और नर फूल अलग होएगो, अलग पेड़ का। जो किसान ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप इस वीडियो को देखकर खजूर की खेती करना चाहते हैं या खजूर के बागवान बनना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि पौधे इसके अंदर नर और मादा यानी मेल और फीमेल होती है। अलग-अलग होते फीमेल हैं। ही इस पौधे के अंदर जो है वो फल देते है, और जो मेल है यानी नर, उसके साथ
उनकी आपस में क्रॉसिंग या पोलिंग करवानी पड़ती है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेसिंग है जो हम आगे भाई साहब से समझेंगे। तो इसके लिए पहले ये बताइए कि ज़मीन ये शुष्क ही चाहिए? इसको ज़मीन शुष्क की ज़रूरत है और वातावरण शुष्क होना चाहिए। वैसे इसकी कहावत है कि पग कीचड़ के अंदर और सर इसका आग के अंदर। इसको टेम्परेचर हाई चाहिए और जड़ों में पानी पूरा चाहिए। सबसे ज़्यादा बागवानी के अंदर अगर कोई पौधा पानी लेता है, तो वो खजूर ही लेता है, इससे ज़्यादा कोई पौधा नहीं लेता। पर दिन का ये 5 साल का पौधा हो, ये 100 लीटर से प्लस पानी लेगा। 100 लीटर से प्लस पानी लेगा। हाँ, लेकिन हमने तो आज तक सुना था कि ये तो उस अरब जैसे देशों में जहाँ बारिश भी बहुत कम होती है वहाँ हो जाता है। वहाँ होने का एक कारण है, इसको 5,500 टीडीएस तक का खारा पानी भी सहन शक्ति करने की क्षमता है इसके अंदर, तो इसलिए ये हो जाता है वहाँ पे। मतलब ये खारे पानी की भी एक हाँ, अच्छी खारे खेती पानी है। की खेती है, लेकिन 5,500 टीडीएस तक, उससे ऊपर के पानी में नहीं होगा। उसमें फिर फ्रूट में टेस्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर राजस्थान में जहाँ अपन शुरुआती राजस्थान में खड़े हैं फिलहाल, माने तो हरियाणा हाँ, से ज़्यादा दूर हाँ, नहीं है। ये सटा और हुआ ये तो इलाका है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है, ये हुँ, तो हुँ। प्योर हरियाणा या पंजाब का इलाका माना जाता है, तो यहाँ की भी ज़मीन इसके लिए अच्छी है। यहाँ पे ज़मीन जो रेतीली ज़मीन है वो परफेक्ट है, जहाँ पे नरमा, कपास, धान वगैरह राजस्थान में होते हैं, वो एरिया इसके लिए माफ़िक नहीं है। नमी नहीं होनी चाहिए। नमी हवा नहीं। के अंदर अगस्त के महीने में अगर बारिश ज़्यादा होगी, पानी ठहर रहा है जिस ज़मीन में, उसमें ये कामयाब नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो चारों तरफ रेतीले टिब्बे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही पैदा नहीं होता पानी ठहरने का तो। तो इसका सरकार के प्रति सरकार से की ओर से भी आपको कुछ अनुदान वगैरह मिलता है? जो टिश्यू कल्चर से लेते हैं उसको 75% सब्सिडी है, लेकिन वो पौधे नहीं मिल रहे। पिछली साल हनुमानगढ़ जिले में पूरे में 16 बीघों के केवल किसानों को ही मिले हैं पौधे पौधे, उपलब्ध हो पाए हैं। और फाइलें बहुत पेंडिंग पड़ी है। 3 साल से करीबन फाइलें पेंडिंग लगी हुई पड़ी है। किसानों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और एक ऑफशूट से पौधे मिलते हैं, उसपे भी कुछ सब्सिडी है सरकार की, लेकिन वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से किसान तैयार करके हर एक किसान नहीं दे रहा। तो उसमें किसानों को मार भी पड़ रही है। वो डायरेक्टली काट के दे देते हैं, उनके रूट वगैरह ग्रोथ नहीं कराते और उससे फिर वो पौधा मर जाता है। किसान के लगाने के बाद कई दिन बाद पता चलता है कि ये पौधा मर गया है। तो आप तो हरियाणा के आपके बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो है और राजस्थान में खेती कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो राजस्थान सरकार इसका अनुदान आपको दे रही है या नहीं दे रही? नहीं, बीज बाड़े पे अनुदान नहीं है और हमें अगर अनुदान के लिए फाइल लगाएँ तो हमारे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमें अनुदान मिलेगा भी नहीं। फिर तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा सारा अपने ऊपर मतलब जेब से खर्चा करना। नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बीज वाला जो हमने तैयार किया इसमें कॉस्टली कम पड़ा है। और एक चीज़, बीज वाले पे एक धारणा और भी लोग कह हुँ। रहे हैं। पिछली कई वीडियो में मेरी वीडियो बनी तो उसमें लोगों ने कमेंट किया कि इसको तो जेसीबी बुलानी पड़ेगी, किसी ने कुछ बोला। तो लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे पौधों में 50% नर और 50% लगभग मादा निकलते हैं बीज वाले में। जी। तो मेरे को 50% पे जेसीबी चलानी पड़ेगी, लेकिन जो टिश्यू कल्चर से 2009 से स्टार्ट हुई है, उसमें कई कंपनियों ने धोखाधड़ी की है, नकली पौधे दिए 11, 12, 13 के अंदर है। जी। और उसके बाद में भी कईयों के शुरुआती में भी आए हैं। तो उन्होंने 1700, 500, 700 इस प्रकार उनके पैसे भी लगे पौधों के, और उन्होंने जेसीबी भी चलानी पड़ी। और कुछ किसान कह देते हैं कि किसने टिश्यू कल्चर वाला पढ़ा। तो देखो, कमेंट में तो बता नहीं सकते नाम, और जो अगर कोई पूछना चाहे रियली में तो वो मेरे पास फ़ोन कर ले, मैं बता दूँगा किस किसान ने उखाड़े हैं। और उनको भरपाई करवाए तो बात अलग है, नहीं फिर पूछने का क्या फ़ायदा। वो तो एक बेतुका क्वेश्चन करते हैं कि किसने उखाड़ा, कहाँ पे उखाड़ा, तो वो सबको पता है उखाड़ने का। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इसकी यही है कि टिश्यू कल्चर का इतना पैसा लगाने के बाद भी नकली पौधे निकल रहे हैं। फिर 4 साल बाद क्लेम केस डालो, उसके बाद में फिर पौधे ही मिलेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा उससे। मतलब इस खेती के अंदर भी वो बात है कि हाँ, 4 लोग क्या कहेंगे? हाँ, बहुत उन बड़ी 4 इसमें लोगों की बातों कन्फ्यूज़न से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बीज वाला पौधा होगा तो इसका प्रोसेसिंग होगा मेरा फ्रूट पूरा। जी। पिंड खजूर और छुआरों के अंदर कन्वर्ट करके फिर मैं सेल करूँगा इसको। पिंड खजूर और छारों में फ़र्क क्या जी? ये अभी हमारे दर्शकों को आप ये एक खारक होती है और एक पिंड खजूर जो तैयार होता है, जो सर्दियों में बिकने के लिए जो आता है। पैकिंग में आता हाँ, है। पैकिंग में आता है, वो होता है। अच्छा, 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 वो पिंड खजूर जो पैकिंग में आता है वो होती है और एक और खारक होती है, एक खारक होती है, उसको छुआरा बोलते हैं वैसे। छुआरा। वो दोनों इससे तैयार होती हैं। और जो टिश्यू कल्चर से जैसे अलग-अलग वैरायटियाँ हैं, वही किस्म है, उसको सीधा डोका स्टेज में पीला रंग का हो गया तो उसको तोड़ के खा सकते हैं, ऐसे में बिकती है। उसमें भी टिश्यू कल्चर में जैसे कई वैरायटियाँ, उनका भी पिंड खजूर छुआरा वगैरह बनता है, लेकिन बरई का नहीं बनता। आपने बताया कि इसमें धोखाधड़ी भी हो रही है और हमने काफ़ी जगह सुन रहे भी हैं, देख भी रहे हैं कि ये पौधे नकली दे रहे हैं हुँ, हुँ। या टिश्यू कल्चर के नाम पर कुछ अलग दिया जा रहा है। हाँ, टिश्यू तो कल्चर उससे के कैसे नाम बचा जा सकता है किसान?
नहीं, पहले तो पूरी इसकी सर्वे करे कि कहाँ पे इसकी लैब है और कौन सी कंपनी वो लैब से पौधे लेके दे रही है। कुछ लोग कहते हैं ये बाहर की कंपनी है और है, तो वो कह के और बीज वाले पौधे सेल कर जाते हैं अपने, तो वो भी एक किसान के साथ बड़ा धोखा है। तो आपका जो ये बाग पहले है ये विजिट जितनी ज्यादा करोगे और जितना सर्वे करोगे, अगर अच्छा सर्वे करना है इस पे बाग पे, तो आपको गुजरात के अंदर कच्छ भुज इलाका या गांधीधाम के आसपास, वहां पे 50 साल से ऊपर के पुराने बगीचे हैं, बीज वाले भी हैं, टिश्यू कल्चर के भी हैं। वो किसान जो बता सकते हैं, वो हमारे राजस्थान का किसान कोई नहीं बता सकता। उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं वहां से। तो आप वहाँ कितनी बार गए हैं, गुजरात या राजस्थान? नहीं, मैं गुजरात में गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे उनसे संपर्क हैं, फोन वगैरह पे बात होती रहती है हमारी। तो आपका जो ये बाग है, ये पौधे कौन सी लेब के हैं, कहाँ से लाए आप? ये तो बीज से मैं बीज लेके आया देसी पौधे का, और 1 साल तक मैंने इनको घर पे थैली में ग्रोथ करवाई, और उसके बाद में फरवरी 2023 के अंदर जमीन पे लगाया मैंने। तो इसके लिए मैंने पौधों की ये बात आ जाती है कि आपने 7-7 फुट पे लगाए हुए हैं, तो ये 7-7 फुट पे इसीलिए लगाए हुए हैं कि इनमें से अगर नर निकलेंगे तो वो हटा दिए जाएंगे, तो इनका डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। जो नर निकलेंगे उनको हटा दिया जाएगा और हाँ, डिस्टेंस पूरा क्योंकि हो लोगों जाएगा। के ये भी सवाल आते हैं कि आपने इतने नजदीक नजदीक में लगाए, इसकी तो 25 बाई 25 की दूरी है। तो सभी किस्मों की 25 बाई 25 की दूरी तो नहीं होती, लेकिन जो सरकार ने लगा के रखा है कि भाई 25 बाई 25 पे ही लगा सकते हैं, सरकारी जो पौधे मिलते हैं सब्सिडी अनुदान पे, तो उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो बीज वाले मैंने लगाए हैं, तो मैंने अपने हिसाब से मेंटेन करना है इनको। आगे चल के एक एक पौधा इनके बीच से निकाल देंगे तो पूरा हो तो जाएगा। साहू बहुत जी, बेकार है। आपने बताया था कि इनके पाँव कीचड़ में रहने चाहिए, 100 लीटर पानी देना पड़ता है। हम्म। तो वो उसके लिए आपने क्या-क्या इंतज़ाम कर रखे हैं? मैं देख रहा हूँ कि सामने कुछ ड्रिप तो आपने रख रखी है। हाँ, ड्रिप लगी हुई है इनके अंदर। तो इन ड्रिप सिंचाई से आप 100 हाँ, लीटर पानी देते हो इनको? हाँ, सोलर लगा हुआ है, तो सुबह से लेके शाम तक चलेगा। वो पानी बूँद-बूँद पानी के, बूँद-बूँद हाँ, से बूंद सागर भर बूंद, देते हो आप? हाँ, बूंद बूंद से सागर भर देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो साहू जी, कुछ किसानों के भी ये सवाल है और उनके मन में एक शंका भी है कि ये हम कहाँ से इसको लाएँ और इनकी कैसे देखभाल करें? तो उनके लिए आप कौन-सी जगह अच्छी बताओगे कि वो एक तो आपके बाग में विज़िट कर सकते हैं, अन्य कहीं विज़िट करें, तो आपने कहाँ-कहाँ गए? नहीं, सबसे अच्छा तो मैंने बता दिया, एक तो कृषि अनुसंधान केंद्र आपके आसपास में है, वहां से पता करो। तो वो बागवानी विभाग के अंदर जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इसके पौधों के कितने टाइम लग रहा है, कितनी आपकी फाइल पेंडिंग रही, कितने समय तक। मैंने भी भादरा के अंदर पता किया, तो मेरे को बताया गया कि 2.5-3 साल तक आपकी फाइल पेंडिंग रहेगी अगर आप लगा सकते हो तो। जी। तो बहुत सारी जगह है इसके लिए विजिट करने के लिए। बीकानेर है और जोधपुर के अंदर इसके 2 बड़े प्लांट हैं, बीकानेर और जोधपुर। जैसे राजस्थान में देखते हैं तो बीकानेर के नज़दीक एक शुष्क बागवानी विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, तो वहाँ से भी आपने कभी जानकारी ली है या कोई अन्य ऐसे किसान है जो वहाँ से इसकी जानकारी देते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे ही किसानों से जानकारी ली है, और अभी मैं 2 दिन कल ही नौर जाके आया केवीके के अंदर। जी। तो वहाँ पे हमें खूब बताया गया इस बाग के बारे में, बीमारियों वगैरह के बारे में। मतलब राजस्थान सरकार खजूर की बागवानी की ओर काफ़ी ध्यान दे हाँ, रही है काफ़ी ध्यान दे और रही है, इसकी लेकिन थोड़ी-सी समस्या है, लोगों को पौधे प्रोवाइड नहीं करवा रही है। इब 2 साल से शायद पौधे आए हैं, वो भी 16 बीघा के पौधे आए हैं। तो देखो, इतने बड़ा हनुमानगढ़ है, उसके अंदर क्या मिलेगा किसान के? पंती क्या आएगा? कुछ पंती नहीं आ रहा ना। मतलब सिर्फ किसान का जो हिस्सा है वो कहीं न कहीं बहुत हाँ, कम है। कम है। जितनी डिमांड है उसके 50% भी पौधे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो इस करके भी ज़्यादा ठगी के शिकार हो रहे हैं किसान, कि जल्दी से मेरे को पौधे मिल जाएँ और मैं लगा लूँ। एक हरियाणा का भी रानिया के नज़दीक का किसान था, आपने भी देखा होगा वीडियोज़ के सामने काफ़ी ठगी की बातें चल रही है। क्या कारण रहा होगा आपके नज़रिए में उसका? उसका मेरे हिसाब से थोड़ा कारण ये रहा कि उसने जानकारी कम ली। जी। जहाँ पे इसकी लैब वगैरह है ही नहीं, उस जगह से उसको बोल दिया गया कि आपको वहाँ से पौधे लाके देंगे। अगर उसने थोड़ी जानकारी ली होती, तो जोधपुर और बीकानेर के सिवाय कोई लैब ही नहीं है इसकी, तो फिर वहाँ से पौधे आएँगे कैसे? जो तो इसकी जानकारी का अभाव रहा उसका। इसकी जो लेब है वो एकमात्र जोधपुर और बीकानेर में ही है। हाँ, और कुछ कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं विदेश से भी लाके, लेकिन उसका हम नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। जो तो जी, इस बागवानी के अंदर आपको कितनी इनकम हो रही है फिलहाल? नहीं, अभी तो फ्रूटिंग ली नहीं है मैंने। इस बार फ्रूटिंग थोड़ा बहुत ट्रायल के लिए ही रखा था फरवरी के अंदर, जी। क्योंकि इतना जल्दी ये फ्रूट लेना भी सही नहीं है, क्योंकि पौधा बहुत छोटा था, और मेरे वाले में ही ये फ्रूट इतना जल्दी आया है। बाकी बीज वाले में 3 साल से पहले फ्रूटिंग नहीं आती, लेकिन मेरे वाले में तो 1 साल बाद फ्लावर शुरू हो गए थे। अभी फरवरी में इसको 2 साल हो जाएंगे लगाए हुए। तो फरवरी में कुछ पौधों पे, जो मैच्योर पौधे हैं, उन पे पोलन वगैरह करके हम फ्रूटिंग रखेंगे।
जैसे पोलन वगैरह कर आप फ्रूटिंग रखोगे तो उसमें आपने बताया कि आप अन्य किसानों से मिले। तो जिन किसानों से मिले उन्होंने आपको पर एकड़ कितना मतलब एक पौधे का या पर एकड़ के हिसाब से कितनी आमदनी बताई उनकी? आमदनी वैरायटी के हिसाब से है। जैसे बीजू पेड़ है उनकी लगभग 1 क्विंटल की औसत पड़ेगी। ये लगभग 7 या 8 साल का पौधा हो जाएगा तब 1 क्विंटल औसत आएगी सभी। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा हो तो 1 क्विंटल पर प्लांट के हिसाब से औसत आएगी। तो आप दोनों भाई इसी बाग के अंदर काम कर रहे हैं? हाँ जी, दोनों भाइयों का पूरा सहयोग है जी। तो इसके पहले आपने कोई और भी बाग ट्राई किया था या ये ट्राई कर रहे हैं? नहीं, खेत में तो यही ट्राई किया था। एक छोटा-सा ट्रायल किया था अनार के बाग पे हमने। जी। वो सक्सेस नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर। वो सक्सेस नहीं हो पाया? नहीं, सक्सेस तो नहीं है। अपने सिरसा के इलाके में तो काफ़ी लोग अनार की फ्रूटिंग वगैरह ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। नहीं, ले भी रहे हैं। जो खेत में लगा ले किसान तो वो थोड़ा एक बंदिश हो जाती है उसकी। उसको एक निश्चित टाइम तक जब तक उसका क्लियरिफिकेशन ना हो तब तक वो बंद के रहना पड़ेगा, उसको फ्रूटिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो ट्रायल किया उसमें सक्सेस नहीं है और किसान भी वो जो लगा रखे हैं वो बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं है। तो जी साहू जी आप मेरे को एक बात और बताएँ जो मेरे ज़हन में काफ़ी समय से घूम रही है, कि आपने ये बात तो बता दी कि एक तो पिंड खजूर आता है, दूसरा छुआरा खजूर आता है और एक जो बेरी खजूर है। हुँ, हुँ। तो इन खजूरों को आप बेचकर कहाँ आओगे? अपने यहाँ तो आस-पास मार्केट भी नहीं है। हमारे से बड़ी मार्केट कहीं पर भी नहीं है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी का हमारा केवल 2.5 घंटे का रास्ता है। 2.5 से 3 घंटे का होगा। जी। 250 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा 250 किलोमीटर है? हाँ, लगभग हाँ, लगभग 250 किलोमीटर तो ज़्यादा लगेगा तो 4 घंटे लग जाएँगे। हुँ। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी से बड़ी कोई मार्केट नहीं है। ये मेरे को एक मध्य प्रदेश का मेरा किसान मित्र है, उसने बताया कि आपसे दिल्ली इतनी नज़दीक है तो आपसे बड़ी मंडी तो किसी के पास नहीं है। फिर आपको बेचने की को तो कोई समस्या ही नहीं आएगी किसी चीज़ में। तो आप लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोचे कि हम ये खेत में से बेच दें या सिरसा की मंडी में बेच दें तो वो वहाँ पे सेल नहीं होगा। आपको जाना बड़ी जगह पे ही जाना पड़ेगा। बड़ा काम करना है तो बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा। बड़ा काम करना है तो बड़ी हाँ, जगह बड़ी जाना है। जगह जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नौकरी भी करते हो 30-40 हज़ार की तो उसके लिए भी लोगों को 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक अगर इनका यहाँ नज़दीक कोई प्रोसेसिंग प्लांट भी है या यही बेरी से सीधे ही छुआरा बन जाते हैं या पिंड बन नहीं, जाते हैं? इसका प्रोसेसिंग प्लांट हम खुद लगाएँगे, इसकी इलेक्ट्रिकल ड्रायर वगैरह इस बार लेके आएँगे। जैसे ही फ्रूट पकने पे आएगा उस टाइम। वो आपने कहीं से बातचीत कर रखी है या कहीं वो प्रोसेसिंग प्लांट देख कर आए भी हैं बस? नहीं, प्रोसेसिंग प्लांट देख के आए हैं हम। ये दईदासपुरा के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है इसका। तो वहाँ पे देख के आए हैं, सीख के भी आए हैं, वहीं से बीज भी हमने वहीं से खरीदा था और उनके बीज वाला बगीचा काफ़ी बढ़िया लगा हमें। तो इसमें जी जो फसल की बीमारियाँ हैं इस फसल में, वो किन-किन प्रकार की रहती है और आपने अब तक किन-किन बीमारियों का आपने सामना किया है इसमें? अभी तक तो केवल एक बार थोड़ा बहुत कुछ पौधों में फंगस दिखाई दी और कोई ख़ास बीमारी ज़्यादा आती नहीं है। शुष्क क्षेत्र है तो बीमारी तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। बहुत ही कम आती है लेकिन अगर आए तो उसका हर एक बीमारी का इलाज है। इसमें एक रेड पाम बील का कीड़ा है लेकिन वो हमारे राजस्थान में तो अभी तक नहीं देखा गया। अच्छा मतलब आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इसमें एकत्रित करते जा रहे हैं कि भविष्य के लिए सचेत रहें। हाँ, भविष्य के लिए सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो तो उसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि मेरे को पता है कि मेरे वालों में मेरे को पिंड खजूर छुआरा बना के सेल करना है, तो मेरे को इसमें कोई डर नहीं। कुछ किसानों को फ़ोन आते हैं मेरे पास कहते हैं कि हम भी बीज वाला लगा लें। तो जब उन्हें बोला जाए कि आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तो वो फ़ौरन कहते हैं हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, हम नहीं सुखा सकते, हमारा तो कोई ऐसा बताओ जो सीधा डायरेक्ट मंडी में बिक जाए। तो मंडी फिर आज़ादपुर ही है। नहीं, मंडी वो यहाँ छोटे मंडियों में भी बिक जाता है थोड़ा फ्रूट। थोड़ा फ्रूट हाँ, छोटी मंडी में बिक हाँ, जाता है। लेकिन वो लिमिट का ही बिकेगा फिर यहाँ की मंडियों में तो। तो इसके साथ-साथ आप जो यहाँ डॉक्टर वगैरह हैं, वो हुँ, हुँ। आपके यहाँ विज़िट कितने समय में कर जाते हैं? आप डॉक्टर वगैरह को कितने टाइम में बुला रहे हो? नहीं, अभी तक तो कोई डॉक्टर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कोई आया भी नहीं और कोई ज़रूरत नहीं थी अभी तक। तो कोई मतलब अगर यहाँ कोई ज़रूरत होगी, ये तो नॉर केवी के वाले हैं, वो बोल रहे थे कि अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना या आना तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मतलब यहाँ नौर और भादरा से ही डॉक्टर है सिरसा की नहीं, और इनके भादरा नहीं है, नॉर केवी के हैं तो वहाँ पे डॉक्टर हैं इसके। नौर डॉक्टर मिलेंगे। हाँ, नॉर डॉक्टर हैं। तो अपने सिरसा की ओर तो इसकी मुझे लगता है किसी डॉक्टर के पास जानकारी नहीं होगी। सिरसा का ध्यान नहीं है, हमने सिरसा वालों से कभी बात नहीं की और हमें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि हमारे हरियाणा का
फल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओस नमी वगैरह है तो उस क्षेत्र में कामयाब नहीं जो है। राजस्थान के साथ लगता इलाका है उसमें भी ये फल कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जो शुष्क क्षेत्र है, जो बेड़ू मिट्टी का है, ज्यादा लाल मिट्टी नहीं है, वहाँ पे कामयाब होगा। हरियाणा के मतलब रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी हाँ इस हाँ, इलाके और में जहाँ थोड़ा पे सा अगस्त वगैरह, अगस्त के महीने में बारिश कम हो, जुलाई और अगस्त के अंदर फ्रूटिंग पकती है इसकी, तो उस महीने में बारिश कम चाहिए इसको, और उस महीने में हमारे यहाँ क्षेत्र में बारिश होती है तो फ्रूट सड़ने की भी बहुत सारे किसानों को समस्या आ रही है। तो लेकिन वो एक ही वैरायटी लगाई हुई है कुछ लोगों ने, बरई की, तो अगर उनका 20 दिन का टाइम होता है पकने का, अगर 20 दिन में 4-5 दिन बारिश आ गई तो वो फ्रूट सड़ जाएगा, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है पिछले 2 सालों से किसानों का। लेकिन मेरे वाला बीज का है तो इसमें फ्रूटिंग चलेगी लंबी, अलग अलग वैरायटियां निकलेगी सभी, तो वैरायटियां लंबी चलेंगी, तो 2 महीने का टाइम हो गया, 2 महीने में अगर 10 दिन का फ्रूट पका हुआ सड़ भी जाएगा तो भी मेरे पास 30-40 दिन का तो फिर भी बच जाएगा। अगर मानकर चलें कि ये जो आपने फ्रूट लगाया है इसमें 1 बीघा बोलते हैं, 1 बीघे में कितना खर्चा आ गया इसका? ये लगभग बीज वाला तैयार करके आप लगाओगे ड्रिप का, कुएं को छोड़ के, क्योंकि कुआं सबका अलग अलग होगा, कुएं का किसी का 1000 फुट पानी पे मिलेगा, किसी का 20 फुट पे भी मिल सकता है, तो उसको छोड़ के 30-1 हजार रुपये लगभग बीघे का खर्चा आया है हमारा। मतलब 30,000 अपने अगर एकड़ में देखें तो बीघे में 50 आ जाएगा, अगर एकड़ का हाँ हाँ, हिसाब से। एकड़ के हिसाब से 50 के लगभग आ जाएगा, और टाइम के अनुसार चीजों के रेट घटते बढ़ते रहते हैं तो उस हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी अंदाजा यही है। तो ये जो 50,000 ये जो 50,000 पर एकड़ में आपका खर्चा आ रहा है, इस 50,000 में कितने समय तक आपको वो देखना पड़ेगा कि ये कितने समय बाद फल देगा, कितने समय बाद पता चलेगा कि ये नर है, ये मादा है? ये करीबन अभी फरवरी के अंदर 2 साल होंगे मेरे को इस बगीचा लगाए हुए, 2 साल बाद मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने नर हैं कितने मादा हैं। तो मतलब 2 साल तक तो और अगर ये कोई किसान अगर कम मेहनत करता है तो उसके 3 साल भी लग जाते हैं, 4 भी लगते हैं, हाईएस्ट 3 से 5 का मान के चलते हैं बीज वाले ज्यादातर लोग। लेकिन मेरे वाले में अच्छी ग्रोथ की है, अच्छा पानी है, मेहनत है, जो भी है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग आई है, और अब फरवरी के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट नर निकले हैं अभी कितने कहीं मादा है। इस कोई ऐसा पौधा है जिस पर फ्रूटिंग आई हो? हाँ, शायद एक पौधे पे अभी भी बची हुई मिल जाए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका लंबा टाइम चलेगा फ्रूटिंग जी। का। छोटे पौधे हैं तो इन पे फ्रूट आगे पीछे भी लगे हैं इस बार, तो एक पौधे पे थोड़े फ्रूट बचे हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो अगर मतलब है तो ठीक है, नहीं चिड़िया वगैरह ले गई तो वो तो गई। आपने कौन से कंपनी का बीज यहाँ बोया और कहाँ से देसी देसी पौधे का बीज है ये। देसी पौधे का बीज है और हाँ, देसी कहाँ बीज मिला ये लगाए तो बीज? वो देसी पौधे का लगाए, टिश्यू कल्चर वाले का बीज ना लगाए, उनका कोई विश्वास नहीं है कि क्या निकलेगा, लेकिन देसी पौधे का बीज लगाओगे तो उस पे फ्रूटिंग आएगी तो ये आएगी। देसी पौधे का बीज कहाँ अच्छा मिल सकता है? ये हमारे यहाँ तो बद्रीनारायण जी के पास है देसी पौधे के बीज, और बद्रीनारायण जी कहाँ है? ये दईदासपुरा के अंदर है। देवदास। हाँ, दईदासपुरा जिनका राजस्थान। आपने जिक्र किया कि हाँ उन्होंने हाँ प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा हाँ, रखा है। उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है, और वो उनके बीज वाले हैं तो उनका वो पिंड खजूर और छुआरा बना के, चार वगैरह बना के वो प्रोसेसिंग करके ही सेल करते हैं, और बाकी जो उनका टिश्यू कल्चर का है वो सीधा डायरेक्ट मार्केट में सेल हो जाता है। तो प्रोसेसिंग प्लांट का क्या खर्चा रहता होगा आपके हिसाब से? प्रोसेसिंग प्लांट का यूं मान के चलो 3 से 4 लाख रुपए की तो इलेक्ट्रिकल ड्रायर का अंदाजा बता रहे हैं, वो उन्होंने ही बताया है। जी। अभी खरीदेंगे तो पता चलेगा कि उसका रेट कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, जो भी। और मकान वगैरह चाहिए, जितना बड़ा आपका बाग होगा जितना ज्यादा फ्रूट आपके पास होगा उस हिसाब से मकान की जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें कुछ किसान जो आगे इसकी सोच रहे हैं खजूर की खेती करने का, या जो जिन्होंने खजूर की खेती लगा रखी है उनकी थोड़ी समझ से परे हो गई है, तो उनको आप क्या राय देना चाहोगे? नहीं, जो किसान खजूर की खेती करना चाहे वो कम से कम 10 बागों में विजिट करके आए, और उस टाइम जाए जिस टाइम में फ्रूटिंग हो बाग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे किसानों को मैंने ना झूठ बोलते भी देखा है। उनके पौधे होते हैं नकली और बोलते हैं कि हमने तो वो पोलन नहीं किया या हमारे तो 100% असली है, लेकिन जब फ्रूटिंग के टाइम जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितने पौधों पे इनके वो क्रॉसिंग नहीं हो रही है, पोलन की समस्या आ रही है, या कितने पौधे इनमें सही हैं, कितनों में फ्रूट कितना ज्यादा है कितना नहीं है। तो वो मतलब फ्रूटिंग के टाइम बगैर जाए बगैर मैं नहीं कह सकता कि किसान कोई अपना सच बता दे। हो सकता है कुछ किसान बताते भी हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। वो शर्मिंदगी इस चीज में महसूस करते हैं कि हमारे बाग की बदनामी होगी, वो ये चीज नहीं देखते कि हमने तो पूरा पैसा दिया, कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है, बदनामी कंपनी की होनी चाहिए। लेकिन किसान को ये लगता है कि हमारे बाग की बदनामी होगी या हमारे ऊपर लोग हंसेंगे,
तो इस चीज को करके वो जिक्र भी नहीं करते इस चीज का। मतलब खजूर के पौधे के अंदर भी बाजुपन का खतरा बना रहता है। हाँ, जो टिश्यू कल्चर से आते हैं ना उसमें बांझपन का खर्चा होगा, इसमें दिक्कतें आएंगी, और लेकिन ये बीजू वाले में नहीं है, इसमें नर आएंगे आधे और आधे मादा आएंगे, तो वो आधे नर निकालने पड़ते हैं। 50-50 का रहता है। हाँ 50 का, तो लगभग 50 का रेशियो एक होता नर है। पौधा कितने मादा पौधों के लिए उपयुक्त रहता है? अगर हाथ से पोलिनेशन होता है इसका तो 5% पौधे, 100 पौधों पे 5 अगर नर हैं तो भी काफी है। 100 पौधों के ऊपर 5 पौधे हाँ काफी है। हाँ 100 अगर पौधों। ये आपस में अपने आप पॉलिनेशन करें तो मतलब एक के ऊपर एक चाहिए। नहीं, आपस में इनका नहीं होता, मधुमक्खी वगैरह से नहीं हो सकता, क्योंकि जो नर फूल हैं वो आएंगे 15 दिन करीबन पहले, जी। उनका सिट्टा 15 दिन पहले आए तो मधुमक्खी उसको ले जाएगी, और इसका खिलेगा 15 दिन बाद, तो फिर वो पोलन आएगा कहाँ से? तो साथ में खिलते हैं ना उसका तो हो जाता है, लेकिन इनका साथ में नहीं, 15 दिन का डिफरेंस होता है इनका। 15 दिन जो पहले हाँ, आएगा वो प्रकृति मदा के नियम, वो नर है। हाँ नर आएगा 15 दिन पहले आएगा, और उसकी शेप अलग होगी, देखने में पता चल जाएगा कि ये नर का सिट्टा है, ये मादा का सिट्टा है, और मादा का बाद में आएगा। वीरेंद्र साहू जी, आप हमें ये भी बताइए कि इनमें किस तरह का फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और किन तरह की, आपने बताया कि एक फंगिसाइड का तो स्प्रे होता है, तो फर्टिलाइजर वगैरह भी तो डालना पड़ता होगा इसमें? फर्टिलाइजर इसमें गोबर की खाद है मुख्य तो, और NPK 12-32-16 जी। और पोटास, पोटास। माइक्रो न्यूट्रिएंट, यही है बस। नॉर्मली है, कोई ज्यादा खाद वगैरह दोगे ना फर्टिलाइजर इसके अंदर जी। तो उससे पौधे को नुकसान भी हो जाता है, फ्रूटिंग भी सही नहीं रहती फिर इसके ऊपर, लेकिन गोबर की खाद ही है मेन, और पानी है इसका। तो मुझे लगता है समय भी काफी हो चला है और अब हमें इस साक्षात्कार को आगे की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो अब ज्यादा समय ना लेंगे, अब विदा की ओर बढ़ते हैं। तो आप हमें एक बात और बताइए कि अगर कोई किसान नया बाग लगाना चाहता है तो अब आपका बीज वाला लगाए या वो आपने बताया था कौन सा एक शुरू में? हाँ, ऑफ सूट होता है एक एक, ऑफशूट। जो किसान के द्वारा पौधे दिए जाते हैं, हाँ। और एक होता है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू 3 प्रकार कल्चर। के पौधे होते हैं, तो तीनों की अच्छी तरीके से नॉलेज ले ले पहले तो, जी। उसके बाद में लगाए। जो अगर ऑफ सूट ले तो ऑफ सूट जिस प्रकार से ये दिखाया जाता है गुजरात के अंदर, जिस प्रकार किसान तैयार कर रहे हैं अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से, जो तैयार ऑफ सूट है ना वही ले, जिसके जड़ें चलाई हुई हों, और उसकी कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपए ही है, उससे ज्यादा की कीमत नहीं है ऑफ सूट की। ऑफ सूट की कई कई लोग अनाप शनाप कीमतें ले रहे हैं, तो ऑफ सूट ही रहेगा। वो कह रहे हैं कि लैब वाले भी तो 4000 4500 ले रहे हैं, तो लेकिन लैब वाले और वो चीज में थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, पौधे के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन वो जैसा ऑफ सूट आप लोगे जिस पौधे का सेम वही मिलेगा। लेकिन बाग लगाने से पहले 8 से 10 बागों में विजिट करें, और फ्रूटिंग के टाइम करें, अच्छे तरीके से जानकारी पहले हासिल कर ले। कुछ लोग फोन करने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि टिश्यू कल्चर क्या है, बीज वाला क्या है, तो लेकिन वो थोड़ा पहले अपना नॉलेज तो अपने पास तो लगा ले, और हमें राय दे दो। राय क्या दे दे, किसी को कुछ पता ही नहीं है उसको क्या राय दी जाए? पहले अपना थोड़ा स्टडी कर लें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाती है खजूर की बागवानी की, तो उनको पहले देख ले या किसानों से बात कर ले, तो उसके बाद में अगर कोई जरूरत हो तो हम कोई बात नहीं, उनसे संपर्क कर सकते हैं हमसे। जो किसान अलग-अलग बाग में जा रहे हैं और उनकी आगे भी इच्छा है अभी घूमने की, तो आप अपना एड्रेस और ये जो बाग का लोकेशन है, ये एक बार अगर हमारे दर्शकों को बता देते तो उनको सहायता मिल जाती। ये मेरे बाग की लोकेशन है जो गोगामेडी 6 GGM के अंदर है, और मैं खुद तो सिरसा जिला का रहने वाला हूँ, गांव गिगोरानी नापसुरी चौपटा के पास हमारा गांव पड़ता है। और बाकी कोई आए किसान देखने तो उससे पहले मेरे से फोन पे संपर्क कर ले, क्योंकि मैं हर रोज यहाँ पे नहीं रहता। तो एक बार अपना फ़ोन नंबर भी अगर आराम से आप बताते तो? मेरा फोन नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन कॉल सिर्फ दोपहर के टाइम 12 से 4 के बीच में ही करें, अदर टाइम में कॉल ना करें, ये विशेष ध्यान रखें। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 028 41 660, और व्हाट्सएप भी चलता है, व्हाट्सएप मैसेज कभी भी कर सकते हो, लेकिन कॉल ना करें मेरे को, जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंडर में ही कॉल करें। मतलब काफ़ी किसान आपको परेशान कर रहे हैं, हाँ हाँ, वीडियो देख-देख कर आपके बेवजह पास आ रहे हैं। परेशान करने वाले ज्यादा हैं, काम के उनसे बात भी की है हमने, और कुछ लोगों की मदद भी हो जाती है। जैसे एक हमारे यहाँ रानिया साइड का जो किसान के साथ फ्रॉड हुआ, उसे पता नहीं था मेरे से बात होने से पहले कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, लेकिन जब उसने मेरे से बात की, मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने बताया कि आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। फिर वो कल नौर भी आए, तो वहां पे भी कई किसान थे, उनसे उनकी बातचीत करवाई, तो उन्हें यही बताया कि तुम्हारे साथ धोखा किया गया, कि नर्सरी वाले ने धोखा किया है। तो कई किसान फोन करते हैं कि हमें ऐसा बंदा बताओ जी जो पौधे भी ला के दे दे और हमारे खेत में लगा भी जाए,
तो वो ठगी होने का शिकार खुद ब खुद बुलाते हैं कि हाँ बैल मुझे मार। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, वो पौधे ले आए नर्सरी वाले और लगा के चले गए, और बीज वाले पौधे और बड़ी कह के लगा के चले गए। तो ऐसा ना करें, पहले अपने खुद की स्टडी कर लें और विजिट करें, वही बेटर होगा। तो मतलब जो किसान को ये आगे बाग लगाना चाहता है, उनके लिए नौर कृषि विज्ञान केंद्र उचित स्थान है। हाँ, नौर चले जाओ या फिर संगरिया के अंदर है, और भी बहुत सारे हैं इनके संस्थान। लेकिन जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ पे जाएं और आसपास के किसानों से मिलें। मुख्य चीज तो ये है, और फ्रूटिंग के टाइम जाएं ज्यादा से ज्यादा, वो टाइम उचित रहेगा बहुत विजिट बहुत करने का। धन्यवाद आपका साहू साहब। धन्यवाद। हमारे साथ थे वीरेंद्र साहू, जो सिरसा के गिगोरानी गांव से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीनें थी जो कभी कुछ देती नहीं थी। आज उन्होंने उसी राजस्थान को बिल्कुल सऊदी अरबिया बना दिया है, अमेरिका बना दिया है। और एक मेहनत की जो लगन होती है ना, जो मेहनत का जो फल होता है, वो वास्तविकता में मीठा होता है। जो पौधा कभी 3 साल बाद फल देता है, जो प्राकृतिक तौर पर, और उसमें अच्छे से मेहनत की, तो इन्होंने पहली बार ज़्यादा ये नहीं बता रहे कि वो कह रहे हैं कि हमने एक पौधे का 10 से 12 किलो खजूर लिया है। अभी ये पौधा आपको मैं बता दूँ 20 मीटर ऊपर तक जाना है, लेकिन ये अभी इसकी ऊँचाई लगभग 5 साढ़े 5 फुट है। अगर ऐसे ही कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, कुछ ऐसा ही इनके साथ था। गाँव में कहने वाले बहुत थे कि ये चले हैं खजूर की खेती करने, लेकिन जब इन्होंने ठान लिया कि अब तो खजूर की खेती करनी है और छुआरे बनाकर लोगों तक पहुँचाने हैं, और ये जो एक अन्नदाता का टैग है, अब वो फलदाता का टैग भी हमें अपने साथ लगाना है। तो ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल स्टोरी और ऐसे ही कुछ स्मार्ट किसान और पारंपरिक खेती को छोड़कर एक नई खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें देखते रहें, आप हमें सब्सक्राइब करें। मैं था प्रदीप, पहरेदार भारत न्यूज़ के लिए। आप देखते रहें पहरेदार भारत।